नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यशस्वी पीके सर में स्वागत है। मैं हूं पीके सर। आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप क्वेश्चन। आप जानते हैं कि यस या नो टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, पहले हिंदी वाक्यों में पहले क्या क्यों कहां आता है, तो इससे क्या होता है, वह परिणाम मिलता है। क्या परिणाम मिलता है? जैसे देखो, क्या वह घर नहीं जा रहा था या नहीं, इसमें जवाब केवल मिलता है नहीं जा रहा था या जा रहा था, हाँ या ना में जवाब मिलता है। ध्यान दीजिए दोस्त, क्या होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर का प्रयोग होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट, अदर सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट आई, इसमें आई के साथ में वाज का प्रयोग होगा। ही सी इट अदर सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ में वाज का प्रयोग होगा। वी यू दे अदर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वेयर का प्रयोग किया जाएगा। पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। यदि निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, यदि निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, अदर वर्ड जिसको बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या वह घर नहीं जा रहा था? भाई क्या वह घर नहीं जा रहा था, इसमें हमें परिणाम मिल रहा है कि यस या नो टाइप में आंसर नहीं या यस हाँ। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले क्या क्यों आया है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। किसके अनुसार? इस सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यहां लगाएंगे वाज का प्रयोग करेंगे। कोई लड़का है जाने की बात कर रहा है, क्या वह घर नहीं जा रहा है? भाई इसमें निगेटिव भी सेंटेंस है, नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने की बात कर रहा है तो गो में आईएनजी लगाएंगे, गोइंग टू हाउस क्वेश्चन मार्क। समझ में आया कि नहीं आया? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस है नॉट, गोइंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हो, टू प्रीपोजिशन, हाउस ऑब्जेक्ट। समझ में आया? वह घर नहीं जा रहा था। अगला क्या है, क्या तुम जोर से नहीं चिल्ला रहे थे? अब बताओ, क्या तुम जोर से नहीं चिल्ला रहे थे? क्या तुम जोर से नहीं चिल्ला रहे थे? तो हम क्या लगाएंगे, क्या के लिए तुम, प्लूरल सब्जेक्ट है, वेयर का प्रयोग करेंगे। वेयर यू निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, वेयर यू नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। भाई चिल्लाने की बात कर रहा है, चिल्लाने की तो क्राइंग मीन्स होता है चिल्लाना। तो क्राइंग कितने तेजी से, जोर से, लाउडली जोर से चिल्लाना, जोर से चिल्लाने की बात कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वेयर यू नॉट क्राइंग लाउडली, क्या तुम जोर से नहीं चिल्ला रहे थे? क्या तुम जोर से नहीं चिल्ला रहे थे? भाई हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, यू, निगेटिव सेंटेंस, क्राइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या आईएनजी फॉर्म भी बोल सकते हो। लाउडली क्या है, ऑब्जेक्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? ऑब्जेक्ट, भाई कोई नाउन ही ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट नाउन कब होता है, जब कोई वर्ब के बाद कोई नाउन आए या किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आए तो वह ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आया? क्या सीता मेरी सलाह सुन रही थी? क्या सीता मेरी सलाह सुन रही थी? भाई देखो, क्या सीता सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वाज का प्रयोग होगा। वाज वाज सीता वाज सीता वाज सीता। अब क्या करना है, अब हमें वर्ब लिखना है, निगेटिव सेंटेंस तो है नहीं, सुनने की बात करता है। लिसन मीन्स होता है सुनना, लिसन। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, लिसन हो गया ना, लिसन ना, लिसन। अब लिसनिंग आईएनजी लगाएंगे,
लिसनिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। लिसनिंग मतलब सुन रही थी। क्या सीता मेरी सलाह सुन रही थी? तो वाज सीता लिसनिंग, लिसनिंग सुन रही थी क्या मेरी सलाह? तो मेरी सलाह की अंग्रेजी माई एडवाइस। तो मेरी सलाह यानी कि टू माई एडवाइस, टू माई एडवाइस। एडवाइस समझ में आया? VIC क्या हो जाएगा? एडवाइस, VICE एडवाइस। समझ में आया कि नहीं? क्या क्या सीता मेरी सलाह को सुन रही थी? मेरी सलाह को सुन रही थी, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, लिसनिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, टू प्रीपोजिशन, माई क्या है? माई एडवाइस ऑब्जेक्ट है, लेकिन माई यहां पोसेसिव केस या पोसेसिव एडजेक्टिव बोल सकते हो। तो ये एडवाइस है नाउन, तो यही कारण ये ऑब्जेक्ट हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा दोस्त। चौथा जो है, क्या मैं अपना पाठ नहीं याद नहीं कर रहा था? इसको आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। बहुत साधारण सा है, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। अगला कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। क्या किसान सुबह के वक्त अपने खेत जोत रहे थे? अब बताओ, क्या किसान सुबह के समय अपने खेत जोत रहे थे? तो किसान यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? वेयर, वेयर द फार्मर फार्मर्स, ठीक है। वेयर द फार्मर्स सब्जेक्ट हो गया। अब निगेटिव सेंटेंस तो है नहीं, हम क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोतना। जोतना क्या होगा? फ्लॉपिंग। समझ में आया? वेयर द फार्मर फ्लॉपिंग, है ना, खेत जोतना। जोतने की बात कर रहा है क्या? अपने खेत, अपने खेत, किसका खेत? अपना खेत। दियर, भाई फार्मर बहुवचन है, इसके लिए दियर प्रयोग हो जाएगा। दियर, दियर अपना खेत, फील्ड, अपना खेत, अपने खेत, फील्ड ना, अपने खेत फील्ड्स। अब इन द मॉर्निंग, इन सुबह के वक्त, इन द मॉर्निंग सुबह के वक्त, सुबह में अपने खेत जोत रहे थे। क्या किसान सुबह में अपने खेत जोत रहे थे? समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या है? क्या मैं अपना पाठ नहीं याद नहीं कर रहा था? दोस्त इसको कमेंट में जवाब दीजिए, कमेंट में आंसर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्त वीडियो को शेयर कीजिए। आपका सपोर्टिंग होना बहुत जरूरी है। बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे दोस्त, ठीक है। हमें जहां तक विश्वास है, आशा है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। और फिर हम अगली वीडियो में आपको मिलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेरी यही कामना है, ठीक है। बाय, फिर मिलेंगे।